हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आदित्य रंजन सर की मैथ्स ई बुक 2.0 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये आज हमारा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति चैप्टर का पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 पहले ही हो चुके हैं, तो जिन्होंने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा पहले जाकर उनको देखिए, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपको बताए थे। तो अगर आप पार्ट 1 को मिस कर देते हैं तो हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो पहले जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए। ठीक है, और हमने पार्ट 2 के अंदर क्या डिस्कस किए थे, यहाँ पर ये एसएससी सीजीएल परी 2021 के 32 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे और एसएससी फेज 9 के आज हम 10 क्वेश्चन ये सोल्व करेंगे और एसएससी सीजीएल मेंस 2020 के ये 6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए, यदि 9 अंकों की संख्या जो है, मतलब यहाँ पर इंग्लिश में आपको दे रखा 33 से विभाज्य है तो x + y + z का अधिकतम मान क्या होगा। भाई आपको यहाँ पर दे रखा है इफ़ द 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 33 देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x + y + z। यानी कि संख्या अगर 33 से विभाज्य, यहाँ पर आप लिख लेना ये, ठीक है, 33 से विभाज्य है तो x + y + z का मान आपको बताना। भाई संख्या आपको दे रखी है 9, 5, 7, x, 5, y और इसके बाद 6, z और 3। अगर यहाँ पर ये संख्या 33 से विभाज्य यानी कि 3 और 11 से विभाज्य होगी तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो ये आपके पास 16 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 21, ये 27 और ये 30। और यहाँ पर करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर x प्लस का 5 हो जाएगा प्लस y और प्लस का z, यानी कि 5 प्लस का x प्लस y प्लस z। अब यहाँ पर 30 में से माइनस करेंगे अगर 5 प्लस का x प्लस का y प्लस का z तो ये बराबर 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। भाई यहाँ पर 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यहाँ पर सम स्थान पर अंकों का योग और विषम स्थान पर अंकों का योग या उनका डिफरेंस जो है वो आपके पास 0 आ जाए या फिर यहाँ पर 11 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वो संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी। तो यही काम हमने यहाँ पर किया है। भाई अगर आप यहाँ पर वो x + y + z की जगह 25 रख दें तो ये बराबर 0 आ जाएगा, एक तो मान ये हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हमें बराबर 11 चाहिए तो यहाँ पर जो है x + y + z का मान हमें 14 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस ब्रैकेट की वैल्यू 19 हो जाएगी और 19 30 में से घटाएंगे तो बराबर 11 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 14 आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई पड़ रहा है, 25 आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है x + y + z का मान, तो 25 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर देखिए आप इसको 3 से संतुष्ट करा के चेक करेंगे तब आपके पास जो है ये 25 ही करेक्ट आंसर आएगा। तो ये आप इतना काम कर लेना। ठीक है, 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या हमारी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 3 अंकों की संख्या का योग हमेशा से विभाज्य होगा, यानी कि ऑप्शन में कौन सी संख्या है जिससे हमेशा विभाज्य होगा। भाई यहाँ पर आप ये इनका योग करेंगे, यानी कि मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ ABC और प्लस में BCA और प्लस में CAB। ठीक है, तो कुछ आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप टाइम यहाँ पर नहीं बचाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर समझाने के लिए पूरा आपको लिख के ये बता देता हूँ। तो यहाँ पर a जो है ये सैकड़ा के स्थान पर है तो इसको a इंटू में 100 लिखेंगे, प्लस में b दाई के स्थान पर है तो b इंटू में 10 और प्लस में ये c हो जाएगा। अब अगली संख्या की अगर हम बात करें, ये वाली संख्या, तो इसमें भी यहाँ पर देखिए b सैकड़ा के स्थान पर है तो b इंटू में 100 लिखेंगे, प्लस में c इंटू में 10 लिखेंगे और प्लस में a लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी। इसके बाद तीसरी संख्या की अगर हम बात करेंगे CAB, तो ये प्लस में आपके पास c इंटू में 100 हो जाएगा और प्लस में a इंटू में a दाई के स्थान पर है तो a इंटू में 10 हो जाएगा और प्लस में b हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर संख्या का विस्तार कर दिया। ठीक है, जो कि आपने छोटी क्लासों में सीख रखा होगा। अब यहाँ पर देखिए ये 100 यहाँ पर से कॉमन लेंगे और 100 यहाँ पर से कॉमन लेंगे और 100 यहाँ पर से कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, a प्लस का b प्लस का c बच जाएगा, a प्लस का b प्लस का c। और फिर यहाँ पर देखिए 10 कॉमन लेंगे, यहाँ से 10 ये और 10 ये, तो ब्रैकेट में a प्लस का b प्लस का c यहाँ पर भी बचेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये a प्लस का b प्लस सी ये बचा, इसको भी हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं a प्लस b प्लस सी। अब देखिए सभी जगह से a प्लस b प्लस सी आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा होगा,
भाई अगर आप यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी अगर बाहर कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में ये 100 प्लस का 10 प्लस का 1 बचेगा। भाई आपको इस लाइन को डायरेक्ट लिखना था, हालांकि मैं लिखने के लिए लिख सकता था, लेकिन समझाने के लिए बीच में जो है एक लाइन मैंने ये ऐड की है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन डायरेक्ट करनी पड़ेगी। भाई अगर आप यहाँ पर इसको और सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी और ये इनका सम जो है आपको 111 दिखाई पड़ रहा होगा। 111 आपका ऑप्शन में है नहीं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस 111 के गुणनखंड कराएंगे। भाई ये संख्या 3 से विभाज्य आपको दिखाई पड़ रही है, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 7 त्रिका 21, 37 आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ा, आप इसको आंसर टिक कर देंगे। भाई आपने यहाँ पर क्या किया, संख्या के अंकों, संख्या का योग किया, ठीक है। उसके बाद संख्या का विस्तार किया, उसमें से कुछ आपने कॉमन ले लिया और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी आपने कॉमन ले लिया और ये 111 इसके गुणनखंड में आया। भाई इन तीनों का योग करने पर जो भी आपके पास आएगा उसके गुणनखंड में आपके पास 111 है। 111 ऑप्शन में है नहीं, आपने इसके गुणनखंड कराए और इसके गुणनखंड में से 37 आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ा, तो ये आप इसको आंसर टिक कर दें, क्योंकि ये जो है आपके पास 37 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 16 अंकीय संख्या जो है 125 से विभाज्य, ऐसी कितनी संख्या है। भाई यहाँ पर 125 से विभाज्य है तो लास्ट के 3 डिजिट जो है वो आपके 125 से विभाज्य होने चाहिए। तो यानी कि आपके पास लास्ट के 3 डिजिट 000 हो सकते हैं, 125 हो सकता है, 100 ये आपके पास 125 और ऐड करेंगे तो 250 हो सकता है, 375 हो सकता है, इसके बाद यहाँ पर 500 हो सकता है, इसके बाद 625 हो सकता है, 750 हो सकता है और 875 हो सकता है, ठीक है। तो ये इतने मान हो सकते हैं आपके पास यहाँ पर। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ये ध्यान दिया होता क्वेश्चन में, यहाँ पर इकाई का अंक हमें 5 चाहिए, तो 5 किन किन में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 और ये 4 ऐसी संख्याएं हो गई जो कि आपके पास जो है यहाँ पर ये आपके पास इस प्रकार की 4 अंकों की संख्याएं बनेंगी जो कि आपके पास 125 से विभाज्य हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यदि 8 अंक की संख्या 72 से विभाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए जो है इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। भाई यहाँ पर 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था। यहाँ पर तीसरा अंक विषम अंक है तो लास्ट के 2 अंकों में प्लस का 4 करके चेक कराएंगे। तो यहाँ पर y का मान मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। भाई आप यहाँ पर y का मान 4 रख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर 8 रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर y का अधिकतम मान लेना है, तो y का अधिकतम मान 8 हो जाएगा, यानी कि संख्या आपके पास क्या बन चुकी है, 98 और x और 4 2 3 और ये आप y की जगह 8 रख लेंगे और ये 4 हो जाएगा। भाई यहाँ पर ये संख्या 72 से विभाज्य दे रखी थी, 9 और 8 से डिविजिबल होगी, इसलिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमने ये चेक किया था। अब 9 का डिविजिबिलिटी भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास 9 कट जाएगा, इसके अलावा 3 2 5 4 9 कट जाएगा और 8 4 12 और 8 20 में से 9 चला जाएगा, बचा 2, यानी कि x प्लस का 2 ये 9 से विभाज्य हो। इसके लिए x का मान क्या होना चाहिए, 7। x का मान 7 आ चुका है, y का मान 8 आ चुका है। तो आपसे जो कैलकुलेट करना था वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। भाई यहाँ पर ये 5 इंटू में 7 रखेंगे और प्लस के अंदर 3 इंटू में y का मान 8 रखेंगे और माइनस के अंदर 7 इंटू में 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 पंचे 35 हो जाएगा, 8 तिरिका 24 हो जाएगा, माइनस 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 59 हो जाएगा, माइनस 56 करेंगे तो 3 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 4 अंकीय संख्या जो है ये 36 से विभाज्य है और 7 अंकीय संख्या जो है 11 से विभाज्य। तो y प्लस जेड के अधिकतम मान के लिए जो है इसका मान कैलकुलेट करके आपको बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये 36 से संख्या विभाज्य यानी कि संख्या 9 और 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये संख्या आपको दे रखी है x 9 2x। यहाँ पर देखिए 4 से अगर विभाज्य है तो x का मान यहाँ पर इकाई का अंक लास्ट के 2 अंक मतलब 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो ये 4 यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 500 के 20, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो है 24 या 4 हो जाएगा, 600 के 24। इसके बाद 700 के 28, 8 भी हो सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबल मान यहाँ पर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर देखिए
ये संख्या 9 से भी विभाज्य होनी चाहिए थी, यानी कि आपके पास ये 9 कट जाएगा और यहाँ पर x की जगह अगर आप यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 4 8 2 10, यानी कि आपके पास नहीं विभाज्य होगी। अगर 0 रखेंगे तब भी आपके पास ये 9 से विभाज्य नहीं होगी, लेकिन 8 रखेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा और 16 और 2 18 हो जाएगा, ये 9 से विभाज्य हो जाएगी, यानी कि x का मान कितना हुआ 8 हुआ। तो x का मान आपके पास ये 8 आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें 11 का डिविजिबिलिटी लगा लेते हैं, तो ये संख्या आपके पास क्या लिखी हुई है y569z04। तो इसमें 11 का डिविजिबिलिटी लगाते हैं तो y प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का z हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस y प्लस z ये आ जाएगा, ये 14 हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये 10 प्लस y प्लस z में से माइनस कर देंगे 14, तो ये डिफरेंस जो है बराबर 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ सकता है। तो अगर यहाँ पर देखिए बराबर 0 है तो y प्लस z का मान क्या होना पड़ेगा 4। अगर ये बराबर 11 है तो y प्लस z का मान होना पड़ेगा आपके पास यहाँ पर 15, तभी यहाँ पर जो है ये आपके पास 11 का डिफरेंस आएगा, जो कि यहाँ पर ये पॉसिबल है नहीं। यहाँ पर देखिए आपके पास ये 15 y प्लस z का मान 15 हो सकता है, ये दोनों ही मान आपके पास यहाँ पर हो सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चेक कराना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया था, y प्लस जेड के अधिकतम मान के लिए, तो ये मैक्सिमम मान होगा ना, यानी कि 4 आप यहाँ पर नहीं लेंगे, 15 यहाँ पर y प्लस जेड का मान लेंगे। अब कैलकुलेट कर लीजिए जो कि आपसे पूछा गया था, आपसे इसका मान पूछा गया था, तो 2 इंटू में x की जगह आप रखेंगे 8 प्लस के अंदर y प्लस जेड का मान आप क्या रखेंगे 15। तो यहाँ पर 8 दूनी का 16, 15 में ऐड कराएंगे तो 31 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि 9 अंकों की एक संख्या जो है 99 से विभाज्य है, 99 से विभाज्य है, तो a प्लस बी प्लस c का मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। भाई यहाँ पर दे रखा है ये इफ़ ए 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 99 देन a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये संख्या 99 से विभाज्य यानी कि संख्या 9 और 11 से विभाज्य होगी, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हैं तो ये संख्या क्या लिखी हुई है 609a5b और 9c9। तो यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं तो यहाँ पर ये 15 हो जाएगा, ये 15 और 5 20 हो जाएगा, 20 29 और ये 38 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे तो a प्लस का b प्लस का c हो जाएगा, यानी कि इनका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर 38 में से माइनस कर दीजिए a प्लस का b प्लस का c, तो ये डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बराबर 0 हो, इसके लिए यहाँ पर जो है इनका मान a प्लस बी प्लस c का मान 38 होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a और b और ये c जो है अधिकतम से अधिकतम 9 9 और 9 हो सकते हैं, तो भी आपके पास इनका सम जो है 27 होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए बराबर अगर हमें 11 चाहिए तो यहाँ पर जो है ये 0 तो हो नहीं सकता। ठीक है, बराबर अगर हमें 11 चाहिए तो a प्लस बी प्लस c का मान जो है ये 27 होना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर ठीक है पॉसिबल है, लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं पर 27 दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा। इसके अलावा यहाँ पर a प्लस बी का मान जो है ये देखिए अगर बराबर 22 लें, क्योंकि यहाँ पर यहाँ तक आपका आंसर मैच नहीं हुआ, तो बराबर 22 लेकर देखें तो यहाँ पर जो है 38 में से 16 माइनस करें तो बराबर 22 आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस c का मान 16 होना चाहिए, और 16 आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए यदि 6 अंकों की संख्या जो है 7, 11 और 13 में से प्रत्येक से विभाज्य है तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। भाई आसान है, यहाँ पर देखिए 7 और 11 और 13 से विभाज्य जो संख्या होगी वो संख्या 1001 से भी विभाज्य होगी, चाहे तो आप इनको गुणा करा के देख लीजिए। भाई 7, 11 और 13, ठीक है, ये इसी के फैक्टर होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अब जो संख्या 1001 से विभाज्य होगी वो संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हुई होगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि ये यहाँ पर देख लीजिए 3 अंकों की पुनरावृत्ति से 6 अंकों की संख्या बनी है, तो ये संख्या जो है 1001 से विभाज्य होगी और ये 7, 11 और 13 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में अगर देखें ये 5 7 z दे रखा है
और x y और 8 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये क्या आ रहा है, यहाँ पर ये 57z आ रहा है, तो बाद में भी यहाँ पर 57z आना चाहिए था। तो यहाँ पर कंपेयर करा लीजिए, x की जगह 5 होना चाहिए था, y की जगह यहाँ पर 7 होना चाहिए था, z की जगह यहाँ पर 8 होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपको जो कैलकुलेट करना था उसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, x माइनस का 2y प्लस का z कैलकुलेट करना था। तो x की जगह आप यहाँ पर 5 रखेंगे, माइनस के अंदर 2 इंटू में 7 हो जाएगा, प्लस में z की जगह 8 हो जाएगा। तो 7 दूनी का 14 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 6 करेंगे, माइनस का 1 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यदि 7 अंकों की संख्या जो है 72 से विभाज्य है और 6 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है, तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना। भाई यहाँ पर एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न पूछ लिए गए। अब यहाँ पर देखिए ये संख्या अगर 72 से विभाज्य तो 9 और 8 से विभाज्य होगी। अब संख्या 9 और 8 से विभाज्य होगी, 8 का डिविजिबिलिटी हम यहाँ पर चेक कर लेते, तो y का मान मैं यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ। y का मान क्या हो सकता है भाई, यहाँ पर ये आपके पास तीसरा अंक चेक करते हैं, ये विषम अंक है, तो लास्ट के 2 अंकों में प्लस का 4 करा के चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास 6 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है भाई, ये डायरेक्ट मैं लिख सकता था, लेकिन थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। y का मान यहाँ पर 6 हो सकता है, तो y का मान हमारे पास यहाँ पर 6 आ चुका है। तो हमारे पास ये संख्या क्या बन जाएगी, 612x976। अब यहाँ पर देखें 9 का डिविजिबिलिटी लगा लेते हैं, तो यहाँ पर ये 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर 6 1 7 और 6 13 में से 9 चला जाएगा, तो बचा कितना, 4 बचा, और प्लस के अंदर x, ये 9 से विभाज्य होना चाहिए, इसके लिए x की जगह 5 होना चाहिए। ठीक है, तो x का मान हमारे पास कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें देखिए यहाँ पर 6 अंकों की संख्या जो कि 11 से विभाजित दे रखी भाई, 34z178। अगर ये 11 से विभाजित है तो यहाँ पर 3 प्लस का z हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस का z, और यहाँ पर टोटल करेंगे तो 5 और ये 8 13 हो जाएगा। इनका डिफरेंस अगर लेंगे तो 10 प्लस z में से देखिए यहाँ पर 13 माइनस करेंगे, तो ये डिफरेंस 0 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगर बराबर 0 तो z का मान क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर ये बराबर 11 हो तो z का मान यहाँ पर 14 होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि z यहाँ पर एक क्या है, सिंगल डिजिट वैल्यू है। तो z का मान कितना हुआ हमारे पास, 3 हुआ। तो z का मान 3 आ चुका है, x का मान 5 आ चुका है, y का मान 6 आ चुका है। तो जो कैलकुलेट करना था हमें, x माइनस का 2y प्लस का 3z कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि x की जगह 5 रखेंगे, माइनस के अंदर 2 इंटू में y की जगह 6 रखेंगे, प्लस 3 इंटू में z की जगह 3 रखेंगे। तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, माइनस 3 करेंगे 5 में से, तो 2 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यदि 4 अंकों की एक संख्या जो है 12 से विभाज्य है और 7 अंकों की संख्या, यहाँ पर ये क्वेश्चन 11 से विभाज्य है। ठीक है, ये 11 से आपको दे रखा है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 11, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस z, यानी कि इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर उसी तरह से ये बन जाएगा 273 और ये x। ठीक है, अब अगर ये संख्या 12 से विभाज्य है तो ये संख्या 4 और 3 से विभाज्य होगी। अब ये 4 और 3 से विभाज्य होगी, यानी कि 4 से विभाज्य होगी, तो इकाई का अंक जो है ये आपके पास क्या होना चाहिए भाई, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य, तो लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो 8 चौके 32 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबल मान नहीं है, यहाँ पर ये 6 होगा। ठीक है, 2 और 6 आपके पास ये मान हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको ये x का मान बता नहीं रखा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉसिबल मान हो जाएंगे, लेकिन ये संख्या 3 से भी तो विभाज्य होनी चाहिए, तो ये 3 कट जाएगा, और यहाँ पर 7 2 9 कट जाएगा। अब x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पर ये 3 से विभाज्य नहीं होगी, तो ये हटा दीजिए, यानी कि x का मान कितना आया हमारे पास, 6 आया। इसके बाद अगले पर आ जाइए, यानी कि ये आपको दे रखा y854 z06। अगर ये संख्या देखिए 11 से विभाज्य है तो y प्लस का 5 हो जाएगा, और ये प्लस का z हो जाएगा, और ये प्लस के अंदर 11 हो जाएगा, यानी कि 11 प्लस का y प्लस z ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि अगर इनका डिफरेंस लेंगे तो 11 प्लस का y प्लस का z, 11 प्लस का y प्लस का z में से माइनस कर दें 12,
तो ये डिफरेंस जो है आपके पास ये क्या आना चाहिए भाई, ये 0 आना चाहिए, फिर 11 आना चाहिए, फिर 11 का कोई मल्टीपल आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए y प्लस जेड का मान आप यहाँ पर क्या लें कि ये बराबर 0 आ जाए। y प्लस जेड का मान देखिए 1 लेंगे तो ये बराबर 0 आ जाएगा, तो 1 तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए बराबर 11 आना चाहिए, इसके लिए y प्लस जेड का मान क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर देखिए अगर आप ये 12 लेंगे तो ये आपके पास y प्लस जेड का मान जो है 11 आ जाएगा। तो ये दो पॉसिबल मान आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको चेक कराना पड़ेगा भाई, ऑप्शन में आपसे पूछ रखा है x प्लस वाई प्लस z का मान आप कैलकुलेट करके बताइए। तो x का मान यहाँ पर कितना आया, 6 आया, और प्लस के अंदर y प्लस जेड की जगह आप कितना रखेंगे, y प्लस जेड की जगह आप यहाँ पर 1 लेंगे तो 7 आएगा। 7 आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं पड़ रहा तो इसको हटा दीजिए, यानी कि y प्लस जेड की जगह आप यहाँ पर 12 रखेंगे तो 28 जो है ये आपको, एक सेकेंड, ये 18 जो है ये आपको, 18 जो है ये आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है भाई, 12 और 6 18 ही तो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए 9 अंकों की संख्या 99 से विभाज्य, और आपको ये बता रखा है कि x प्लस वाई का मान जो है 10 से छोटा है और ये पूर्णतः विभाज्य है, 99 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 2y माइनस एक्स का मान क्या होगा। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि अगर संख्या 99 से विभाजित तो वो संख्या 11 और 9 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर हम 11 का डिविजिबिलिटी चेक करा लेते हैं पहले, क्योंकि इससे आसानी से आंसर बन जाता है, ठीक है। 4x 92 हो जाएगा और ये y हो जाएगा और ये 6588 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11 का डिविजिबिलिटी अगर हम अप्लाई करते हैं तो 9 4 13 हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, और ये आपके पास 18 और 8 26 हो जाएगा, और प्लस का y। और यहाँ पर अगर आप ये चेक कराएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस का 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16, यानी कि 16 प्लस का x। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए y माइनस एक्स कैलकुलेट करना था, इसलिए 26 प्लस y में से घटा देंगे हम 16, इसमें से माइनस कर देंगे 16 प्लस का x। तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ सकता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये प्लस के अंदर y माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। ये बराबर 0 या फिर 11 हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये बराबर 0 लें तो y माइनस एक्स का मान ये आपके पास जो है इस पूरी ब्रैकेट का मान क्या होना चाहिए, माइनस का 10 होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि y को मिनिमम से मिनिमम 0 ले सकते हैं और x को ज़्यादा से ज़्यादा 9 ले सकते हैं। तो 0 में से 9 घटाएंगे तब भी आपके पास माइनस का 9 आएगा, लेकिन माइनस का 10 कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये 0 नहीं हो सकता। अगर बराबर 11 लें तो बराबर 11 लें, इसके लिए यहाँ पर इस ब्रैकेट का मान जो है आपके पास 1 होना चाहिए, तो ये हो सकता है, यानी कि y माइनस एक्स का मान कितना आया, 1 आया। तो y माइनस एक्स बराबर कितना, 1 आया। तो हमें इसका 2 गुना कैलकुलेट करना था भाई, यहाँ पर इसका 2 गुना कैलकुलेट करना था, तो इसको दोनों साइड 2 से गुणा करा देते हैं, यानी कि बराबर 2 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे, और एसएससी सीजीएल मेंस के 2020 के जो है हम 6 क्वेश्चंस और सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको दे रखा है, मान ले कि x बराबर ये है, तो x का इकाई अंक क्या होगा भाई। यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए अगर आपको ये चक्रीय क्रम का मतलब ये आपको पता है चक्रीय क्रम क्या होता है भाई, यहाँ पर एक मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि 3 की पावर 1 करिए, कितना होगा, 3 होगा। मैं यहाँ पर यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूनिट डिजिट की, यानी कि 3 की पावर 1 करेंगे तो इकाई का अंक 3, 3 की पावर 2 करेंगे तो इकाई का अंक 9, 3 की पावर 3 करेंगे तो इकाई का अंक 7, 3 की पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक 1। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 की पावर 5 करेंगे तो इकाई का अंक 3, और इसके बाद 3 की पावर 6 करेंगे तो इकाई का अंक 9। अब आप देख सकते हैं यहाँ तक तो ये अलग अलग आ रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर से रिपीट होना शुरू हो गए। 3 की पावर 5 3, यानी कि आपके पास इकाई का अंक 3, इसके बाद 9, इसके बाद 7 आएगा, इसके बाद 1 आएगा, यानी कि प्रत्येक घात 4 के बाद जो है 3 की पावर का इकाई अंक जो है वो रिपीट होता है। तो यहाँ पर इसका चक्रीय क्रम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 7 का भी आप चेक करा सकते हैं, 7 का भी चक्रीय क्रम 4 होता है, और 6 का चक्रीय क्रम 1 होता है, क्योंकि 6 की पावर कितनी भी कर लीजिए यहाँ पर जो है इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, इसका चक्रीय क्रम 3 का चक्रीय क्रम 4 होता है, तो ये पावर में 24 जो है इसको 4 से डिवाइड कराएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पावर में 4 ही लिख लेंगे,
यानी कि 3 की पावर 4। ये देखिए, ये आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं भाई। यहाँ पर पावर में जो कुछ भी हो वो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो आप यहाँ पर पावर में 4 ही रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 38 यानी कि 38 लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप यहाँ पर 4 से भाग करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर देखिए कितने का बच रहा है भाई। यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 बच रहा था, इसलिए आपने 4 लिख लिया, 0 नहीं रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर देखेंगे तो आपके पास 2 बच रहा है, तो यहाँ पर 38 की जगह आप 2 लिख लेंगे, और ये कंप्लीट डिवाइड था इसलिए इसकी जगह 4 लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 7 है और 7 की पावर 2 हो जाएगा, बीच में चिन्ह माइनस का है, और प्लस में 6 की पावर कितनी कर लीजिए, यहाँ पर इकाई का अंक 6 और 6 की पावर कितनी कर लीजिए, इकाई का अंक 6 ही रहेगा, यानी कि 6 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 1 होगा इकाई का अंक, और यहाँ पर इकाई का अंक 9 होगा, और ये आपके पास 6, यानी कि 7 में से 9 घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं। अब देखिए ये इकाई अंक है तो इससे पहले भी कुछ अंक रहे होंगे, उससे हासिल लेंगे तो 17 में से 9 गया, इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आएगा, यानी कि 8 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एसएससी सीजीएल मेंस के आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़े पता होने चाहिए। अब इसमें देखिए यदि ये संख्या जो है आपको यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है, और ये बराबर इसके दे रखा है, तो यहाँ पर जो है ए बी माइनस का सी डी ये आपको कैलकुलेट करके बताना भाई। यहाँ पर देखिए आपको अभाज्य गुणनखंड करने, क्योंकि यहाँ पर आपको बराबर में देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए 847 जो है ये किस से विभाज्य है, ये 8 7 15 और 4 माइनस करेंगे, 11 से डिवाइड आपको दिखाई पड़ रही है, तो 11 7 77, 11 7 77, यानी कि 11 इंटू में 77 और 11 का स्क्वायर इंटू में 7, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इतनी कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट करनी पड़ेगी। अब इसके बात करें 385 की, तो 385 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड आपको दिखाई पड़ रही है, 5 7 35 और फिर 5 7 35, यानी कि 5 इंटू में 77 और 5 इंटू में 11 इंटू में 7, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगली संख्या की बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पर अगली संख्या जो है ये आपके पास 675, ये 25 से आपको डिवाइड दिखाई पड़ रही होगी, 25 दूनी 50 हो जाएगा और 25 7 175, यानी कि 25 इंटू में 27 होगा, तो 5 का स्क्वायर और इंटू में 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ये हो जाएगी, ठीक है। अब अगली संख्या देखिए 30 25 है, अगर आपको देखिए पता है 30 25 ये 55 का स्क्वायर होता है, और 55 का स्क्वायर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो ये 11 का स्क्वायर और इंटू में 5 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा, यानी कि आप इसको लिख लेंगे, ये जो 30 25 है इसको आप लिखेंगे 11 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर। अब एक साथ करके लिख लीजिए भाई। यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, 3 है, और यहाँ पर 5 की पावर कितनी हो जाएगी भाई, 5 कितने बार 5 बार आ रहा है, यानी कि 5 की पावर 5 इंटू में 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 2 बार आ रहा है, यानी कि 7 की पावर 2। 11 कितने बार आ रहा है, 11 आपको यहाँ पर 5 बार दिखाई पड़ रहा है, तो 11 की पावर आपके पास हो जाएगी 5, ठीक है। अब यहाँ पर कंपेयर करा लीजिए भाई, 3 की पावर आपके पास यहाँ पर क्या लिखी हुई थी, 3 की पावर a लिखी हुई थी, तो a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b की जगह यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ, तो b की पावर 5 हो जाएगी, b बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। और c की जगह यहाँ पर 2 लिखा हुआ तो c बराबर 2, d की जगह यहाँ पर 5 लिखा हुआ तो d बराबर 5। कैलकुलेट कर लीजिए ए बी माइनस का सी डी, यानी कि 3 इंटू में 5 करेंगे माइनस 2 इंटू में 5 करेंगे, तो ये 5 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए एक ऐसी 10 अंकीय संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना। अब देखिए संख्या अगर 72 से विभाज्य यानी कि वो संख्या 9 और 8 से विभाज्य होगी। अब देखिए 8 से विभाज्य, तो यहाँ पर ये तीसरा अंक देखिए विषम अंक है, तो यहाँ पर मैं b का डायरेक्ट मान लिख दूँ, यहाँ पर ये आपके पास 3 हो सकता है, इसके बाद 7 हो सकता है, ठीक है। 3 और 7 ये b के मान हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये 7 5 4 6 2 a 9 7, और ये b की जगह b लिख लीजिए, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि 3 होगा या 7 होगा। इसके बाद यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 9 का विभाज्यता का नियम भी हम चेक कर लेते हैं, तो ये 9 कट जाएगा, इसके अलावा ये 7 2 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, और 6 और ये 7 13 और ये 6 19 में से यहाँ पर 18 चला जाएगा, 1 बचेगा, और प्लस में a प्लस का b हो जाएगा। ये 9 से विभाज्य होना चाहिए। इसके लिए देखिए a प्लस b का मान क्या होना चाहिए, a प्लस b का मान होना चाहिए यहाँ पर 8, ठीक है। तो a प्लस का b बराबर कितना आया, 8 आया। अब देख लीजिए यहाँ पर अगर b का मान यहाँ से 3 लें,
बी का मान ले 3, तो ए का मान कितना होना चाहिए 5, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी। अगर यहाँ पर बी का मान हम 7 लें तो ए का मान 1 होना चाहिए। अब देख लीजिए किस पर आपका आंसर ऑप्शन में मैच हो रहा है। भाई यहाँ पर देखिए 5 8 40 माइनस 4 3 12 करेंगे, अंडर रूट के अंदर 28 आ रहा है जो कि ऑप्शन में है। इस पर भी चेक कर लीजिए 7 8 56 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पर जो है 52 आएगा, जो कि अंडर रूट के अंदर 52 आपका ऑप्शन में नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये आप मान आपके पॉसिबल नहीं है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 इंटू में 5 माइनस कर देंगे 4 इंटू में 3, तो 8 5 40 माइनस 4 3 12 करेंगे, अंडर रूट के अंदर 28 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग जिसे जो है इन सभी से विभाजित करने पर क्रमशः ये शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग बताना आपको। तो सबसे छोटी संख्या इन सभी का एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो अब देखिए सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे तो 36 और 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर 8, ये 80 8 से विभाजित 10 बार और 9 8 72, यानी कि यहाँ पर 10 की कमी है तो ये 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 88 8 से विभाजित करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा। 8 11 8 88, यानी कि 11 की कमी है तो 11 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 7920 आपके पास इनका गुणनफल आ जाएगा। ये इनका एलसीएम आ चुका है। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन अच्छी खासी होनी चाहिए भाई, सीजीएल मेंस के आप क्वेश्चंस देने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, ये इनका डिविजर जो है ये आपके पास भाजक जो दे रखे हैं ये 36 72 और ये 80 और ये 88। अब इनके संगत जो शेषफल दे रखा है यानी कि रिमाइंडर जो आपको दे रखे हैं, ये आर रिमाइंडर जो दे रखे हैं ये दे रखे हैं 16 और ये 52 और ये 60 और ये 68। इनका डिफरेंस देखिए, इनका गैप देखिए, यहाँ पर ये समान होना चाहिए भाई। यहाँ पर ये गैप देखेंगे तो सभी का गैप आपको यहाँ पर 20-20 का दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर भी 20। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 22 जो ये 20 जो है ये इस एलसीएम से माइनस करा देंगे। ठीक है, घटा देंगे तो ये आपके पास संख्या क्या आ जाएगी 7900। ये वो संख्या आपके पास आ चुकी है जो कि 36 72 80 और 88 से विभाजित करने पर ये शेषफल आपके पास बचेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास ये संख्या आ चुकी है तो इस संख्या के अंकों का योग आपको बताना है, यानी कि 7 + 9 + 0 + 0 करेंगे तो 16 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए आपको दे रखा है तो ये दिए गए विकल्पों में से किस संख्या से विभाज्य है। तो आप क्या करेंगे 5 की पावर 71, यानी कि ये कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में इसकी जगह तो 1 बच गया और प्लस में आगे जो है ये 5 की पावर 1 बचेगा, प्लस में 5 की पावर 2 बचेगा, प्लस में 5 की पावर 3, प्लस में 5 की पावर ये 4 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये 5 की पावर 4 तक बचेगा। अब इसको सोल्व करा लेते हैं, यानी कि 5 की पावर 71 हो जाएगा। प्लस में आपके पास ये ब्रैकेट में सोल्व करेंगे तो ये 1 प्लस का 5 प्लस का 25 प्लस का 125 और प्लस का 625 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड करा लेंगे ब्रैकेट के अंदर, यानी कि 5 की पावर 71 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर ऐड कराएंगे तो ये देखिए 750 हो जाएगा, 775 और ये 781, यानी कि गुणा में कितना आ जाएगा 781। ये आपने क्या कर लिया, इसके गुणनखंड कर लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 781 आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना ही 5 की पावर यहाँ पर 71 दिखाई पड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर करा लेंगे, यानी कि गुणनखंड करा लेंगे। तो ये आपके पास जो है 11 से डिवाइड ये दिखाई पड़ रही है, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 7 77 और फिर यहाँ पर जो है 11 7 77, एक सेकेंड, ये 11 से डिवाइड है तो 11 7 77 और 11 एकम 11। ठीक है, तो 71 आएगा, यानी कि 71 जो है ये आपका ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि संख्या 71 से जो है विभाज्य होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यदि 9 अंकीय एक संख्या है और संख्या 72 से विभाज्य है तो x इंटू में y का मान कैलकुलेट करके बताना। अब देखिए x इंटू में y कैलकुलेट करके बताना, संख्या 72 से विभाज्य यानी कि 9 और 8 से विभाज्य होगी। अब 8 का डिविजिबिलिटी अगर हम यहाँ पर लगाएं तो यहाँ पर y का मान मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई। यहाँ पर देखिए तीसरा अंक विषम अंक है तो y का मान 4 पॉसिबल होगा, ये पीछे बता रखा है मैंने, अगर आप कंटिन्यू वीडियोस देखते आ रहे हैं तो। ठीक है, तो ये y का मान 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर x का मान कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि 7 8 9 x 6 3 और 7 8 y की जगह 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये 9 कट जाएगा और इसके अलावा यहाँ पर 6 3 9 कट जाएगा और 8 7 15 और 4 19,
ये 18 चला गया, 1 बचा, 8 1 9 कट जाएगा, यानी कि 7 बचा। x प्लस का 7 ये डिवाइड होना चाहिए 9 से, तो x की जगह यहाँ पर 2 रखेंगे, तब ये आपके पास जो है संख्या 9 से विभाज्य होगी, यानी कि x का मान कितना आया, 9 आया। और y का मान कितना आया, ये सॉरी x का मान 2 आया और y का मान कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पर रख देंगे, यानी कि आपके पास 2 इंटू में 4 करेंगे, x इंटू में y का मान कैलकुलेट करना था, यानी कि 8 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास पूरे 6 के 6 प्रश्न जो है एसएससी सीसीएल मेंस के कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ। भाई यहाँ पर ये आप यहाँ पर देखिए एसएससी सीसीएल मेंस 2020 के ये 6 क्वेश्चंस यहाँ तक हमने ये कंप्लीट सोल्व कर लिए। अगले वीडियो के अंदर जो है हम एसएससी सीसीएल प्री 2020 के ये 21 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।